नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। विशेषकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। शिव जी के गले में वासुकी नाग है और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। इसी कारण से हिंदुओं में नागों की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसाद भी चढ़ाया जाता है और अत्यंत शुभ माना जाता है। नागों के देवता भगवान शिव को माना जाता है, इसीलिए शिव जी के साथ ही उनके नाग पर भी जल और फूल चढ़ाए जाते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इससे सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। तो आज हम सभी नाग पंचमी की कथा सुनने जा रहे हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 6 बहू के पियर था, छोटी बहू के पियर नहीं था। नाग पंचमी आई, सब बहुएं अपने पियर ठंडी रोटी खाने के लिए गई तो छोटी बहू के मन में भी आया कि मेरे पियर तो है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने घर में मालपुए और गुलगुले बनाए और एक मटकी में डालकर तालाब की पाल पर गई और सोचा मैं यहीं बैठकर खाऊंगी और पियर यहीं मान लूंगी। वह मटकी को वहां पर रखकर पानी की तलाश में निकल गई। इतने में नाग माता आई। वह 2 जीवा थी, उसके बच्चा होने वाला था। उसने मालपुए और गुलगुले खा लिए। फिर उसने कहा अगर मेरे को आशीर्वाद दे देगी तो मैं पियर दिखाऊंगी और गाली बोलेगी तो मैं उसे डस जाऊंगी। बहू वापस आई तो उसने देखा कि मटकी तो खाली पड़ी है। उसने कहा जिसने भी खाया अच्छा होगा, उसे भी पेट में अमी होना। नाग माता ने यह सब सुन लिया तो उसने तो मुझे आशीर्वाद दिया है तो उसे पियर वासा देना जरूरी हो गया है। वह घर आकर अपने बच्चों से बोलती है मैं धर्म की बेटी करके आई हूँ, उसे बुला कर लाओ। तब बेटा बोला माँ हम तो नाग है, वे लोग मानव है, उसे कैसे लाएंगे हम। तब बेटे ने 12 वर्ष के बालक का रूप बनाया और बहन के घर गया और कहा कि मैं उसका भाई हूँ, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। तब यह सुनकर सासू माँ ने कहा बहू पियर जाओ। बहू बोली आप भेजो तो जाऊं। बहन व भांजा भाई के साथ फिर उस समय रवाना हो गए। नाग बाम्बी पर आए तो नाग अपने असली रूप में आ गए। बहन बोली मैं कैसे चलूंगी। नाग बोला बहन तुम डरो मत, मैं तुम्हें नागलोक में ले जा रहा हूँ। वह दोनों नाग की पूंछ पर बैठ गए। नागलोक में फिर पहुंच गए। सब परिवार ने खूब खुशियां मनाई। किसी ने कहा बहन आई है, किसी ने कहा बुआ आई है, किसी ने कहा मासी आई है और उनका वहाँ पर खूब आदर सत्कार हुआ। एक दिन पड़ोसन बोली कि तुम्हें कितने ताले की चाबी दी। उसने कहा मुझे 6 तालों की चाबी दी, 7वीं की नहीं दी। पड़ोसन बोली जो भी है सब धन माल 7वें ताले में है। वह 7वां ताला खोलकर देखती है तो उसमें नाग देवता सोने के झूले में झूल रहे थे। वह जाकर प्रणाम करके कहती है दादा प्रणाम करती हूँ। तो उन्होंने 1.25 करोड़ का हार निकाल कर उसे दिया। वह पहनकर बाहर आ गई। एक दिन मैं बोली मेरे भाई भतीजे को मैं दूध पिलाऊंगी। तब माँ बोली कि भांजे उतावले हैं और अगर इन्होंने गर्म दूध में टंकार बजा दिया तो भाई भतीजों की मूछें जल जाएगी तो वह तुम्हें डस जाएंगे, फिर मेरे लाए हुए का मान कैसे रहेगा। वह बेटी बोली माँ मैं टंकार नहीं बजाने दूंगी। उस दिन बहन ने परात में दूध डाला तो भांजे ने टंकार बजा दिया तो भाई भतीजा दौड़कर आते हैं और दूध पीते हैं तो किसी की मूछें जल जाती है तो किसी के मुंह जल जाते हैं। फिर वे बोलते हैं कि हम तो बहन को डसेंगे। तब माँ बोली कि डसो मत खाओ मत, मैं क्या जवाब दूंगी। सब भाई भतीजे तब बोले कि मैं इन्हें ससुराल पहुंचा देता हूँ। माँ ने खूब धन दिया और उसे ससुराल पहुंचा दिया। बहू वापस अपने घर आई। सभी पड़ोसी दौरानी जिठानियां कहने लगी कि पियर नहीं है, पियर नहीं है, अब इतना सारा धन लाई है। एक दिन भांजे ने गेहूं बिखेरे तो बड़ी माँ कहने लगी कि भाई तेरे तो ननियाल में सोना भरा है, मेरे तो यह भी महंगा है। तो मामा पोट भरकर सोने के गेहूं लाते हैं और चौक में बिखेर देते हैं। एक दिन भांजा झाड़ू व ढकनियां तोड़ता है तब उसको ताई और चाची ताने देती है कि तेरे ननियाल में तो सोने की ढकनियां हैं लेकिन मेरे लिए तो यह भी महंगी है। तब उसके नाग मामा सोने की झाड़ू और ढकनियां लाकर दे देते हैं। एक दिन देवरानियां और जिठानियां आपस में एक षड्यंत्र तय करती हैं कि आज कोठरी में से लकड़ियां इससे ही निकलवाएंगे क्योंकि वहाँ पर नाग देवता है जो इसको काट जाएंगे, सारा धन फिर हमारा रह जाएगा। छोटी बहू जब कोठरी में से लकड़ियां निकालती है तब उसे नाग देवता के दर्शन होते हैं तो वह झुक कर कहती है नाना जी प्रणाम करो। तब नाना जी उसको फिर 1.25 लाख के जेवर देते हैं। वह फिर पहनकर बाहर आती है तो देवरानियां और जिठानियों को और भी जलन होती है, यह तो मरेगी नहीं। फिर जाकर
राज में चुगली खाती हैं। तब राज से नौकर आता है और कहता है कि ऐसा हार तो रानी के ही होते हैं। तो बहू कच्चा दूध से धोकर राजा को वह हार दे देती है। इसके बाद कहा कि मेरे घर तो हार, रानी के गले नाग। ये हार तो सुनार ने बनाया नहीं, मानव ने दिया नहीं, मेरे को तो नाग देवता का दिया हुआ है। वह हार रानी के पहनते ही नाग बन जाते हैं और रानी को जगह जगह काटने लगे। तब रानी कहती है राजा से, आपने मेरे को ये क्या लाकर पहनाया है। फिर राजा ये सब देखकर वापस साहूकार की बहू को बुलाने के लिए संदेश भिजवाते हैं। तब साहूकार की बहू बोलती है, मैं तो चलूंगी नहीं, जब जरूरत होती है तो राजा आते हैं। तब राजा जी उसके आगे हाथ जोड़कर पांव पकड़कर उसको मनाकर ले जाते हैं। बहू वापस कच्चा दूध मांगती है और फिर हार धोकर उसको अपने गले में पहनती है, तो वह हार बन जाता है। फिर राजा जी ने उसे एक हार और दिया, चूड़ा पहनाया, चुंदड़ी ओढ़ाई और धर्म की बहन बनाई। तब देवरानियां और जिठानियां बोली कि यह तो राज में भी जीत कर आ गई। हे नाग देवता, उसको दिया जैसा ही सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार देने वाले को भी देना। यह थी श्रावण मास के नाग पंचमी की कथा, जिसको सुनने से बहुत ही अच्छा होता है। नाग देवता हमारी रक्षा करते हैं। जय हो नाग देवता की।